हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डेटी लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.1 का चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हल कर लिया है। इस प्रश्नावली में कुल 6 प्रश्न हैं, जिसमें 3 आज हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। चौथे प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ जितने समुच्चय लिखे हैं, इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। सबसे पहले इसे निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए आप ऐसे ही एक मजला ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक। और हमेशा यहाँ लिखेंगे x सच दैट x, ठीक। ध्यान दीजिएगा। ऐसे दूसरे वाले में भी आप एक मजला ब्रैकेट ऐसे बना लीजिए और लिखिए x सच दैट x, ठीक है। तीसरे वाले में भी आप एक मजला ब्रैकेट बना लीजिए, लिखिए x सच दैट x। कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, फर्स्ट देखते हुए समझ में आ जाएगा। चौथे वाले में भी आप मजला ब्रैकेट बना लीजिए और लिखिए x सच दैट x। और पांचवें वाले में भी आप मजला ब्रैकेट बना लीजिए और लिखिए x सच दैट x, ठीक है। तो इसमें आपके 5 प्रश्न थे। पांचों प्रश्नों को इस तरह से हमने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। अब इसे हल कैसे करते वो जरा ध्यान दीजिए। इसमें 3, 6, 9, 12 है और इसे हमें निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, जो यहाँ पर इस तरह से अवयव लिखे हैं वो निर्माण रूप में x से प्रदर्शित किए जाते हैं। और सच दैट x का मतलब होता है कि जो x से अवयव प्रदर्शित किए जाएंगे उसमें x किस प्रकार से है। तो देखिए, मैं इसमें लिखूंगा x = 3n, ठीक। क्यों लिख रहा हूं, समझिए। 3 के पहाड़ा पढ़ने पर यह भी आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर यह भी आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर यह भी आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर यह भी आएगा। जो मैंने x से यहाँ अवयव को रिप्रेजेंट किया है वो x बराबर क्या दिख रहा है, 3n। मतलब 1 रखेंगे तो 3 का 3, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, n की जगह 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, n की जगह 4 रखेंगे तो 3 चौका 12। इस प्रकार से आ रहा है। अब n तो एक नंबर है, मतलब उसका वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि n का वैल्यू रखा कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए यहाँ एक कंडीशन लगाइए, n जो है वो ग्रेटर आर इक्वल होगा 1 से और लेस आर इक्वल होगा 4 से। बात को समझिए, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n रखा कितना जाएगा। तो देखिए, n की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। देखिए, 1 के बराबर होगी या फिर 1 से अधिक होगी। लेकिन n की वैल्यू या तो 4 के बराबर होगी या तो फिर 4 से छोटी होगी। तो वही चीज किया, यदि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 1 से अधिक 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 1 से अधिक 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, 1 से अधिक 4 रखेंगे तो ये मिलेगा। अब 1 से अधिक 5 नहीं रख सकते क्योंकि वैल्यू 4 के बराबर है, 4 से छोटा ही रहना है। तो ये कंडीशन के थ्रू हमने इस तरह से यहाँ लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया है तो दूसरा वाला देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, x सच दैट x का मतलब होता है कि जो यहाँ अवयव अंक में दिए गए हैं, संख्या में दिए गए हैं, वही यहाँ x से प्रदर्शित किया गया है। और वो x एक संबंध से मतलब कि दिखाया जाएगा। जो x से अवयव यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, अब इसमें x बराबर क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। 2, 4, 8, 16, 32। मतलब कहने का अर्थ ये है, n तो आएगा ही x बराबर। अब n की जगह मैं क्या लिख दूं, तो ध्यान कि फिर 4 आए, फिर 8 आए, फिर 16 आए, फिर 32 आए। तो इसमें कैसा रिलेशन बनाना है जरा ध्यान दीजिए।
यहाँ ये 2, फिर 2 का 2 गुना 4, फिर 2 का 2 मतलब कि दूना 8, फिर 16, फिर 32। जैसे वहां 3n कर दिया तो यहाँ 2n करने से नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर ये जरा देखिए, 2 की घाते 1 का मान 2, 2 की घाते 2 का मान 4, 2 की घाते 3 का मान 8, 2 की घाते 4 का मान 16, 2 की घाते 5 का मान 32। अर्थात यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो 2 की घात वाला बनेगा। तो 2 की घात में यहाँ पर क्या लिखूंगा, बस देखते चलिए। मैं लिखूंगा 2 की घात n। अब n की जगह 1 रखोगे तो 2 1 का 2, n की जगह 2 रखोगे तो 2 की घाते 2 का मतलब 4, n की जगह 3 रखोगे 2 की घाते 3 का मतलब 8, n की जगह 4 रखोगे 2 की घाते 4 का मतलब 16, n की जगह 5 रखोगे 2 की घाते 5 का मतलब 32। अब n को कंडीशन के थ्रू आप ऐसे करिए, ठीक है। यहाँ पर लगाइए n इज लेस आर इक्वल 1 इज लेस आर इक्वल 5, मतलब n की वैल्यू 1 के बराबर रहेगी या 1 से बड़ी, लेकिन 5 से छोटी या फिर 5 के बराबर। तो ये कंडीशन लिखी जाती है और कुछ नहीं, ठीक। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा है। चलिए 5, 25, 125, 625। आई थिंक यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। 5 की घाते 1 का मान, 5 की घाते 2 का मान, 5 की घाते 3 का मान, 5 की घाते 4 का मान। 1 2 3 जो 4 हो रहा है वो n घात में n बन जाएगा, ठीक है, मतलब घात के रूप में n हो जाएगा। तो यहाँ 5 की घाते n लगा देते हैं, n का मान 1 2 3 4 रखोगे तो ये सारा चीज आपको मिलता जाएगा। और n की कंडीशन 1 के बराबर या 1 से अधिक, ठीक। 1 2 3 4 बार है तो 4 के बराबर या फिर 4 से कम। तो इस तरह से आप कर लीजिए। 9 2 4 6, इसका मतलब यहाँ घात से रिलेशन नहीं हो रहा है। 2 4 6, 2 के पहाड़ा में ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो अब ये कहां तक जाएगा, n की जो वैल्यू है वो तो कहीं तक भी जा सकती है। तो इसको एक इस तरीके से लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं। यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा x सच दैट x एक सम संख्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, मतलब इसके अवयव को जो यहाँ x से प्रदर्शित करेंगे वो x फिर क्या होगा, वह एक सम संख्या है। और सम संख्या जब जैसे ही बोलोगे आपको क्या समझ में आएगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके आपका आता जाएगा, ठीक है। नाउ 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, तो जाहिर सी बात है ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 तो 1, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, n की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9। कहां तक ये जाएगा, तो फिर वही 1 इज मतलब कि n जो है 1 से ग्रेटर रहेगा या फिर उसके बराबर, लेकिन वो 10 से छोटा या फिर उसके बराबर। इस तरह से हमने इन सारे प्रश्नों को हल कर दिया, ठीक है। अब हम इसके बाद हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब हम 5वें प्रश्न पर आ चुके हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इसके पहले सूचीबद्ध में दिया था, निर्माण रूप में लिखना था। इस बार निर्माण रूप में दिया है, सूचीबद्ध रूप में लिखना है, ठीक। कैसे करना है अब ध्यान दीजिए, समझ में आएगा आपको। पहले में a बराबर समुच्चय लिखा है तो मैंने a बराबर ऐसे लिख दिया। यहाँ एक मजला ब्रैकेट तो जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, मतलब इस वाले समुच्चय में जो अवयव है वो x से दिखाए गए हैं। और x का मतलब क्या है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यू नो कि आप सबको पता होगा विषम प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके अनंत तक होती है। ये कंडीशन में लिखा है कि 10 से छोटा या 10 से बड़ा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये अनंत तक जाएगा। सो हमारा आंसर होगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका यह पहले प्रश्न का आंसर होगा 5वें क्वेश्चन में, ठीक। दूसरा बोला है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, पहले b इज इक्वल टू हम लिखेंगे x सच दैट। x क्या है, एक पूर्णांक। पूर्णांक वो होता है
जो धन में भी लिखा जा सके, ऋण में भी लिखा जा सके, पूरा पूरा अंक हो, बटा में ना हो, ठीक है। तो x एक पूर्णांक है और ये x जो है -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। 1/2 को आधा कहते हैं, तो माइनस आधा से बड़ा क्या होता है यह आप समझिए। देखिए -1 और माइनस आधे की पहले मैं चर्चा करूं, ठीक। तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर माइनस नहीं रहेगा तो ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, लेकिन माइनस आ जाएगा तो एक बात ध्यान देना, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो -1/2 है वो छोटा है लेकिन ये क्या है, बड़ा है। तो आप सॉरी -1/2 बड़ा है और ये आपका क्या है, छोटा है, ध्यान दीजिए। तो -1/2 से बड़ा क्या होगा, तो आपको यह समझने की जरूरत है, क्योंकि x की जगह वही वैल्यू रखी जाएगी जो -1/2 से बड़ा हो। -1/2 तो -1 से बड़ा है, तो इससे बड़ा क्या होगा, 0। याद रखिएगा -1/2 से जो आपका पूर्णांक आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। फिर उससे बड़ा क्या होगा, 1, पूर्णांक की बात कर रहा हूं। फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आता जाएगा। लेकिन हमें कहां तक जाना, 9/2। 9/2 का मतलब 9 का आधा 4.5। तो इससे पहला जो बड़ा पूर्णांक मिलेगा वो 0 होगा और 4.5 से अधिक नहीं करना है। फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। 5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 4.5 तक ही रखना है, तो 4 तक वैल्यू लिखी जाएगी। कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपका आंसर होगा। नाउ सी नंबर x सच दैट x एक पूर्णांक है जिसमें x² की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी, x² की वैल्यू। तो चलिए मैं x² की जगह वैल्यूज रखकर कोशिश करता हूं इसका मान बताने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, x² की जगह अगर हम -2 रखते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, जो कि इसके बराबर आएगा। x की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो जो कि इससे छोटा है, सही है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 0 रख देता हूं तो 0 का स्क्वायर 0, जो कि 4 से छोटा है, यह भी सही है। अगर मैं इसकी जगह 1 रख देता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, जो कि उससे छोटा है, यह भी सही है। अगर मैं 2 रख देता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, जो कि उसके बराबर है, यह भी सही है। 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, जो कि उससे बड़ा हो गया, जबकि उससे छोटा आना चाहिए था, ठीक है। -3 रखूंगा तब भी 9 आएगा, अर्थात उससे बड़ा हो जा रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यूज रखी जाएंगी x में, वो -2, -1, 1, 0, 2, यही सारी वैल्यूज हमारी होंगी आंसर में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा -2, -1, 0, 1, 2, ठीक। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर मिल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट x सच दैट, मतलब x आपका अवयव होगा और वो x किस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर। वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब इस समुच्चय में ऐसे चीजों को रखना है जिसमें वर्ष का ऐसा महीना लेना है हमें पहले डी देखना है, तो डी यहाँ पर लिखा है। लायल शब्द का एक अक्षर है, तो देखिए लायल शब्द का एक अक्षर है, बहुत सिंपल है ये। पहले L लिख लीजिए, फिर O लिख लीजिए, फिर Y लिख लीजिए, फिर A। 2 बार जो अक्षर रहेंगे समुच्चय में उन्हें केवल 1 बार लिखते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, ये मैं मिस कर गया था, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा वर्ष का महीना लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो सबसे पहला आपका फरवरी होगा, फिर आपका अप्रैल होगा, फिर आपका जून होगा। जुलाई और अगस्त दोनों आपके 31 के होते हैं। फिर आपका सितंबर होगा, फिर आपका नवंबर होगा। तो 5 महीने वर्ष में ऐसे होते हैं जो 31 के नहीं होते। फरवरी, अप्रैल, ठीक है, जून और सितंबर, आपका नवंबर। तो ये आप यहां लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फरवरी, उसके बाद आपका अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये यहां पर आपके समुच्चय में अवयव होंगे। आपका अगला जो है
एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के पहले आता है। व्यंजन लेना है और के पहले आए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो के पहले अक्षर आते हैं उनको मैं लिखता हूँ, ठीक है। ए बी, चूंकि इसमें लिखना है तो छोटे अक्षरों से लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो के पहले इतने अक्षर आए हैं, देखिए के पहले इतने अक्षर आए हैं, लेकिन केवल व्यंजन लेना है, स्वर नहीं। तो ए आपका स्वर होता है, इसे नहीं लेना है। ई आपका स्वर होता है, इसे नहीं लेना है। आई आपका स्वर होता है, इसे नहीं लेना है। तो व्यंजनों में कुल हमें कितना मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, एफ मिल रहा है, जी मिल रहा है, एच मिल रहा है, जे मिल रहा है और के मिल रहा है। तो इस तरह से एफ पे कितने अवयव आएंगे वह भी फेल करा दिए गए। नाउ अब लास्ट प्रश्न इसका 6वां नंबर, ठीक। तो चलिए अब लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाले प्रश्न में यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा है, यहाँ ए बी सी डी लिखा है। क्या करना है इसमें, मिलान। मतलब यह जो है इससे 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 किससे मिलेगा, इसका मिलान किससे होगा, इसका मिलान किससे होगा, इसका मिलान किससे होगा, यह हमें देखना है। इसमें क्या लिखा है, 1 2 3 6। तो आइए इसके गुण को देखते हैं किसमें मिलते हैं इसके गुण। तो लिखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अगर 6 की भाजक का मतलब x ऐसा रहेगा जो 6 को काटेगा, तो अगर x की जगह 1 लेते हैं तो 1 6 को काटेगा, 2 लेते हैं तो 2 भी 6 को काटेगा, 3 लेते हैं तो 3 भी 6 को काटेगा और 6 लेते हैं तो 6 भी 6 को काटेगा। यहाँ तक तो 6 की भाजक वाली बात सही है, लेकिन लिखा है अभाज्य संख्या। क्या ये सब अभाज्य संख्या है, इसमें से एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है और 6 जो है वो भाज्य है। इसका मतलब ये पूरी अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मिलान इससे नहीं होगा। उसके बाद 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे सम भी दिख रहा है, विषम भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, 1 2 3 6 प्राकृतिक भी है और 6 की भाजक भी है। इसका मतलब इसका मिलान C से होगा, मतलब फर्स्ट वाले का मिलान C से होगा। लिखा है 2 3, तो 2 3 6 की भाजक है, 6 को काटेगा और अभाज्य भी होगा, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। और लिखा है M A T H E I C S, तो ये मैथमेटिक्स के अक्षर ही दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मिलान इससे हो जाएगा। और अंत में इसका मिलान इससे करें, क्योंकि जब सब मिल गया तो इस तरह से इसका मिलान होगा। तो लास्ट में केवल मिलान करना था। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।